तो पता है रात हो गया था और रात में बोले थे वो बस क्या मतलब नेवतनवा से ठूठी बारी तक बस का मतलब बस जाने वाला है। तो लोग बोले हैं नहीं 7 बज गया था रात। तो वो लोग बोले थे नहीं नहीं जाएगा बस उस अब टेम्पू ही जाएगा। तो मैं बोली कि चलिए तो बोल रहे हैं कि अब टेम्पू भी नहीं जाएगा वैसे और रिजर्व करना पड़ेगा। वैसे तो 500 है भाड़ा पर 400 में चला जाएगा। 50 रुपये है भाड़ा वहाँ का और 400 रुपये लोग मांग रहे थे। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया और रात भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो लोग बोल रहे हैं कि तो टेम्पो वाला एक बोल रहा है कि नहीं दीदी अगर आपके पास पैसा नहीं है और ऐसे परेशानी हो रहा है तो ऐसा कीजिए कि आप जाइए और आपके किसी अगर रिश्तेदार नज़दीकी में होंगे उसके पास कॉल लगा लीजिए और कॉल लगा करके उसके बाद आप चले जाइए किसी रिश्तेदार के घर और सुबह हो जाएगा तो अपने घर जाइएगा। तो मैं बोली कि कोई नज़दीक नहीं है। अपने मन में मैं सोची, किसी से बोली नहीं, अपने मन में सोची मैं कि मेरे रिश्तेदार तो नज़दीकी नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। तो फिर क्या हुआ कि आप लोग पता है मैं कितना पैसा ले गई थी और 1500 रुपये ले गई थी। मैं सोची कि कुछ मिठाई ले लूँगी और उसके बाद वहाँ से लौट के चली आऊँगी घर। मुझे नहीं पता था कि इतना पैसा लग जाएगा, इतना राजा भैया का घर इतना दूरे है। मैं कुछ भी नहीं ले गई थी, मिठाई उठाई कुछ भी नहीं ले गई थी। और उसके बाद मैं तो आई वहाँ से, मतलब कुछ दूर आई मिसरवलिया से। मिसरवलिया है, हाँ मिसरवलिया आई, नेवतनवा से मिसरवलिया आई थी। मिसरवलिया से मैं एक टेम्पू, मैं बोली भैया ठूठी बारी चलना है क्या आप चलेंगे? तो बोले कि नहीं रिजर्व करना पड़ेगा। तो मैं बोली कि और रिजर्व कितना हम करेंगे? तो बोले कि वही 400-500 लग जाएगा। मैं बोली हाँ आप भी 400-500 लेंगे? तो बोले हाँ। मैं बोली वैसे तो हम 3 लोग थे, एक और हमारे साथ में एक और लड़का था, मेरी मम्मी थी और मैं थी। तो मैं बोली कि ठीक है, नहीं तो मैं बोली कि नहीं मुझे नहीं जाना है, किसी और को मैं बोली। तो बोला कि ठीक है और आप 3 लोग हैं तो मैं सिखवानी तक छोड़ देंगे। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं सिखवानी तक मतलब तो एक आदमी आया पी करके, आप लोग सावधान रहिएगा इस बात से। एक आदमी आया पी करके, वो बोला कि लोगों को कहाँ जाना है। तो मैं बोली कि मतलब एक बार बोली थी कि पढ़िया ताले जाना है तो सुना था। तो बोल रहा है कि मैं पैसे दूंगा उसके बाद इन लोगों को पढ़िया ताले छोड़ दो। 7:30 बज रहा था। तो बोला कि मतलब हम भाड़ा देंगे उसके बाद इन लोगों को बढ़िया ताल पे छोड़ दो। तो मैं बोली भैया, तो मैं भैया से बोल दी थी कि मुझे बीच में ही रुकना है सिखवानी तक, क्योंकि हमारे दीदी का घर है उधर। तो मैं सोची कि हम लोग घर वहाँ पर चले जाएंगे। तो बोल रहा है कहाँ पर ये लोग कहाँ पर उतरेंगी और कहाँ पर ले जा रहे हो? मैं बोली भैया मत बताइएगा। तो बोला ठीक है और आप लोग इससे सावधान रहिएगा प्लीज़। और हमारा छोटा सा ब्लॉग है तो ब्लॉग को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। और ऐसे गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, मुझसे तो बहुत गलती हुई। मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत लोगों को दुख लगेगा, हमारे जो रिलेशन का है ना, लोगों को बहुत दुख लगेगा। मेरे भाई हैं, खास करके भाई से। मेरी मम्मी थी साथ में, मैं ही बोली थी कि मम्मी चलो, तो मम्मी को लोग डांटेंगे, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और मैं क्या ही बताऊं, मुझे इतना डर लग रहा था कि वो दिन मैं नहीं भूल पा रही हूँ। और अपने हस्बैंड जी से बताई तो बहुत बोलने लगे कि क्या ज़रूरी थी जाना। मैं अपने हस्बैंड जी से मतलब नहीं बोली थी कि मैं जा रही हूँ। अब ये गलती मैं कभी नहीं करूँगी और आप लोग भी नहीं कीजिएगा प्लीज़। किसी को घर से बताए बिना नहीं जाइएगा। और हमारे वीडियो को छोटा सा ब्लॉग है, इसको ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा।
आगे बढ़ाइए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। इस समय नहीं मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मतलब वीडियो नहीं चलता है तो मेहनत करने का मन भी नहीं करता है। बाय। तो पता है रात हो गया था और रात में बोले थे वो बस क्या मतलब नेवतनवा से ठूठी बारी तक बस का मतलब बस जाने वाला है। तो लोग बोले हैं नहीं 7 बज गया था रात। तो वो लोग बोले थे नहीं नहीं जाएगा बस अब टेम्पू ही जाएगा। तो मैं बोली कि चलिए तो बोल रहे हैं कि अब टेम्पू भी नहीं जाएगा वैसे और रिजर्व करना पड़ेगा। वैसे तो 500 है भाड़ा पर 400 में चला जाएगा। 50 रुपये है भाड़ा वहाँ का और 400 रुपये लोग मांग रहे थे। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया और रात भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो लोग बोल रहे हैं कि तो टेम्पू वाला एक बोल रहा है कि नहीं दीदी अगर आपके पास पैसा नहीं है और ऐसे परेशानी हो रहा है तो ऐसा कीजिए कि आप जाइए और आपके किसी अगर रिश्तेदार नज़दीक में होंगे उसके पास कॉल लगा लीजिए और कॉल लगा करके उसके बाद आप चले जाइए किसी रिश्तेदार के घर और सुबह हो जाएगा तो अपने घर जाइएगा। तो मैं बोली कि कोई नज़दीक नहीं है। अपने मन में मैं सोची, किसी से बोली नहीं, अपने मन में सोची मैं कि मेरे रिश्तेदार तो नज़दीक नहीं है, मैं क्या करूँ कैसे जाऊँ। तो फिर क्या हुआ कि आप लोग पता है मैं कितना पैसा ले गई थी और 1500 रुपये ले गई थी। मैं सोची कि कुछ मिठाई ले लूँगी और उसके बाद वहाँ से लौट के चली आऊँगी घर। मुझे नहीं पता था कि इतना पैसा लग जाएगा, इतना राजा भैया का घर इतना दूर है। मैं कुछ भी नहीं ले गई थी, मिठाई उठाई कुछ भी नहीं ले गई थी। और उसके बाद मैं तो आई वहाँ से, मतलब कुछ दूर आई मिसरवलिया से। मिसरवलिया है, हाँ मिसरवलिया आई, नेवतनवा से मिसरवलिया आई थी। मिसरवलिया से मैं एक टेम्पू, मैं बोली भैया ठूठी बारी चलना है क्या आप चलेंगे? तो बोले कि नहीं रिजर्व करना पड़ेगा। तो मैं सोची कि मैं बोली कि और रिजर्व कितना हम करेंगे? तो बोले कि वही 400-500 लग जाएगा। मैं बोली हाँ आप भी 400-500 लेंगे? तो बोले हाँ। मैं बोली वैसे तो हम 3 लोग थे, एक और हमारे साथ में एक और लड़का था, मेरी मम्मी थी और मैं थी। तो मैं बोली कि ठीक है, नहीं तो मैं बोली कि नहीं मुझे नहीं जाना है, किसी और को मैं बोली। तो बोला कि ठीक है और आप 3 लोग हैं तो मैं सिखवानी तक छोड़ देंगे। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं सिखवानी तक मतलब तो एक आदमी आया पी करके, आप लोग सावधान रहिएगा इस बात से। एक आदमी आया पी करके, वो बोला कि लोगों को कहाँ जाना है? तो मैं बोली कि मतलब एक बार बोली थी कि पढ़िया ताले जाना है तो सुना था। तो बोल रहा है कि मैं पैसे दूंगा उसके बाद इन लोगों को पढ़िया ताले छोड़ दो। 7:30 बज रहा था। तो बोला कि मतलब हम भाड़ा देंगे उसके बाद इन लोगों को बढ़िया ताल पे छोड़ दो। तो मैं बोली भैया, तो मैं भैया से बोल दी थी कि मुझे बीच में ही रुकना है सिखवानी तक, क्योंकि हमारे दीदी का घर है उधर। तो मैं सोची कि हम लोग घर वहाँ पर चले जाएंगे। तो बोल रहा है कहाँ पर ये लोग कहाँ पर उतरेंगी और कहाँ पर ले जा रहे हो? मैं बोली भैया मत बताइएगा। तो बोला ठीक है और आप लोग इससे सावधान रहिएगा प्लीज़। और हमारा छोटा सा ब्लॉग है तो ब्लॉग को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। और ऐसे गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। मुझसे तो बहुत गलती हुई, मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत लोगों को दुख लगेगा। हमारे जो रिलेशन का है ना, लोगों को बहुत दुख लगेगा। मेरे भाई हैं, खास करके भाई से। मेरी मम्मी थी साथ में, मैं ही बोली थी कि मम्मी चलो, तो मम्मी को लोग डांटेंगे, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतना डर लग रहा था कि वो दिन मैं नहीं भूल पा रही हूँ। और अपने हस्बैंड जी से बताई तो बहुत बोलने लगे कि क्या ज़रूरी थी जाना। मैं अपने हस्बैंड जी से मतलब नहीं बोली थी कि मैं जा रही हूँ। अब ये गलती मैं कभी नहीं करूँगी। और
आप लोग भी नहीं कीजिएगा प्लीज़। किसी को घर से बताए बिना नहीं जाइएगा। और हमारे वीडियो को छोटा सा ब्लॉग है, इसको ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, आगे बढ़ाइए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। इस समय नहीं मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मतलब वीडियो नहीं चलता है तो मेहनत करने का मन भी नहीं करता है। बाय।